भगवान के आनंद की भोग्य रूपता को दान भगवान ने वेणु के द्वारा कन्वे कियो। या लिए या वेणु को ब्रह्म विद्या रूप मानी गई कि या प्रकरण में, क्योंकि ठाकुर जी ने जो स्वरूप धारण कियो है, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासक कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरेन गोप वृंदैर वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, वो जो स्वरूप है, वह स्वरूप को गोपिकाएं व्रज में कैसे समझ पाई। अब देखो, या बात को ध्यान से समझो कि ठाकुर जी वृंदावन में, गोपिकाएं व्रज में बैठी हुई हैं, ठाकुर जी वृंदावन में वेणु बजा रहे हैं, गोपिकाओं को व्रज में सुनाई दे रही है, व्रज में सुनाई दे रही है। इतना ही नहीं, पर उनको वो निरर्थक वेणु ऐसे नहीं, कोई मैसेज कन्वे करती वेणु है, ऐसी वेणु सुनाई दे रही है। तो वह वक्त न तो कोई लाउड स्पीकर हते, न कोई रेडियो हतो, न कोई मोबाइल हते। ये कन्वे भयो कैसे, ये कन्वे भयो कैसे, वाको ध्यान से स्वरूप समझो कि गोपिकान के चित्त भगवद आसक्ति, प्रिय प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति के कारण भगवान में इतने निरुद्ध थे। तो जब भगवान में वह तरह से चित्त निरुद्ध होए, तब अंतर और बाहर को जो भेद है वो लुप्त हो जाए, क्योंकि भगवान भीतर भी है और भगवान बाहर भी है। जो बाहर भगवान लीला कर रहे हो वो भीतर भी अनुभूत हो सके, और जो भीतर भगवान लीला कर रहे हो वो बाहर भी अनुभूत हो सके है। अपने साथ ये जो तकलीफ है कि अपने को भीतर जो अनुभूत हो रहे है वो बाहर अनुभव नहीं होवे, और जो बाहर अनुभूत हो रहे है वो भीतर अनुभूत नहीं होवे। वाको कारण अपनो ये अध्यास है, पर ये अध्यास यहाँ निवृत्त हो गए। जो पंचपर्वा विद्या आती, वाके विपरीत पंचपर्वात्मिका विद्या, वैराग्यम सांख्य योगश्च तपो भक्तिश्च केशवे, वो सारी पंचपर्वात्मिका विद्यासु ब्रह्म को जैसो स्वरूप समझो जा सके, वो इन नटशेल क्या है, वो मैंने आपको कल भी बतायो कि एक को एक विद्यासु आप देखोगे ना, तो कोई एक एक ढंग को स्वरूप आएगा। एक एक विद्यासु देखोगे तो ब्रह्म को एक एक स्वरूप आएगा। जैसे काल के एंगल से देखोगे ब्रह्म को स्वरूप, काल विद्यासु, तो एक स्वरूप आएगा। पर ब्रह्म को स्वरूप समझने के लिए काल विद्या ही नहीं, कर्म विद्या भी जरूरी है। कर्म विद्या से समझोगे तो एक कर्म विद्या है, वो कर्म विद्या ही नहीं है। पाछी जो है मंत्र विद्या भी है, अब मंत्र विद्या ही नहीं है, देश विद्या भी है। तो इन सब विद्यांशु समझें, कर्म ज्ञान भक्ति की विद्यांशु समझें, तो परमात्मा को स्वरूप केवल कार्य रूप भी नहीं है, केवल ज्ञेय रूप भी नहीं है, केवल भजनी रूप भी नहीं है, सब रूप में परमात्मा को स्वरूप समझ में आ सके। तो सर्व विद्या रूपा प्रभु ने वेणु बजाई है, वो वृंदावन में बजाई, और वो वृंदावन में वेणु बजाई, वह बजी भाई वेणु को वो अपने हृदय में अंतर अनुभव कर रही हैं। क्यों अनुभव कर रही हैं? क्योंकि भगवान उनको वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारो भोग्य हो सकूं। ये तभी संभव हो सके कि जा वक्त भगवान में अपनी चित्त की वृत्ति इतनी दृढ़तर सर्वात्म भाव सु आसक्त हो जाए। श्री गोसाई जी ने यहाँ विस्तार से विवेचन किया है कि ये सर्वात्म भाव को वर्णन है कि एक सर्वात्म भाव के मूलतः दो भेद, ये समझो। एक तो सर्वत्र भगवान को देखना, सर्वत्र भगवान को देखना, वो सर्वत्र आत्म भाव। एक सर्वेंद्रियसु भगवान को देखना, अपनी जानने की जितनी सामर्थ्य हैं उन सब सामर्थ्य से भगवान को अनुभव करना।
माने देखने की सामर्थ्य सु भगवान को देखने की अपने की मन में ललक होनी, सुनने की सामर्थ्य सु भगवान को सुनने की अपने भीतर ललक होनी, बोलने की सामर्थ्य सु भगवान के साथ बोलने की अपने भीतर ललक होनी, छूने की सामर्थ्य सु भगवान को पकड़ने की अपने भीतर ललक होनी। ये जो है ये ब्रह्म विद्या है। क्यों ब्रह्म विद्या है? ध्यान से समझो। या लिए ब्रह्म विद्या है कि यदि ब्रह्म को तुम एकत्व देख रहे हो तो ये विद्या नहीं समझ में आएगी। यदि सर्वत्र देख रहे हो तो सब में खो जाओगे। पर वो जो ग्राफ देखो कि एक में सब कछु है, तो एक में जा वक्त तुमको सब कछु देखने को आए हो, तब तुमको वो सर्वात्म भाव सिद्ध होगा कि जो मुझको देखना है वो ब्रह्म में दिख सके है, जो मुझको सुनना है वो ब्रह्म में सुन सकूं, जो मुझको छूना है वो मैं ब्रह्म में छू सकूं हूं, जो की तरफ मुझको दौड़ना है वो ब्रह्म हो सके है। ऐसे सर्वेंद्रीय सु सर्वभाव सु वाकु जा वक्त गम्यपन मानेंगे। मानने को जो अपनो अप्रोच है वो एक सर्वात्म भाव को संयोगकालीन अप्रोच है। और जब अपन को ब्रह्म सर्वेंद्रीय से अनुभव नहीं हो रहे हो तो सर्वत्र ब्रह्म है ही। देखो यहां समझे आपको, ये संयोगकालीन रेफरेंस है। और ये जो रेफरेंस है ना कि सर्वत्र ब्रह्म है, ये वियोगकालीन रेफरेंस है। आई समझ में बात? एक एक जो पहलू है ब्रह्म के, रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि के, आंख से देखो जा सके, कान से सुनो जा सके, हाथ से छुओ जा सके, वो एक एक जो ब्रह्म के पहलू हैं उनको जब अपन सबको कलेक्टिवली देख रहे हैं तो प्रभु के साथ अपनो संयोग को सर्वात्म भाव है। और जब अपन एक एक को नहीं देख पा रहे हैं तो सर्वत्र वाकु देख रहे हैं, तो अपनो ध्यान यहां से हट के देखो, या को यूं समझोगे तो सरलता से समझ में आ जाएगा। सरकमफ्रेंस पे जा वक्त तुम ध्यान दे रहे हो तो विप्रयोगकालीन सर्वात्म भाव हो गया। जब अंदर जा रहे हो तुम तो संयोगकालीन सर्वात्म भाव है। तुम्हारी इंद्रियंसु तुम सर्वेंद्रियंसु अंदर नहीं जा पा रहे हो तो सर्वत्र बाहर जा वक्त तुम देखने लग जा रहे हो, सर्वत्र वो है, वो विप्रयोगकालीन सर्वात्म। बेसिक डिफरेंस ये है संयोग और विप्रयोगकालीन सर्वात्म भाव को। मतलब एक में सब कछु देखनो, ये संयोगकालीन सर्वात्म भाव है। सबको एक को सब जगह देखनो, ये वियोगकालीन सर्वात्म भाव है। एक में सब कछु देखनो, ये संयोगकालीन सर्वात्म भाव। और वियोग में सब जगह वाकु देखनो, वो वियोगकालीन सर्वात्म भाव। सपने एक देखने नहीं आएगा। हाँ? सपने एक देखना, सब में एक को देखनो, वो वियोग को सर्वात्म भाव है। और एक में सब कछु देखनो, ये संयोगकालीन सर्वात्म भाव है। या थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर देखो, समझोगे तो बहुत मजा आएगी आपको कि जा वक्त अपन ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, वह वक्त अपने ठाकुर जी में सब कछु देखो। माने भागवत को प्रतिपाद्य कोई है तो ये है, गीता को प्रतिपाद्य कोई है तो ये है, उपनिषद को प्रतिपाद्य कोई है तो ये है, राम है तो ये है, नरसिंह है तो ये है, वामन है तो ये है, दुनिया है तो ये है। ये समझ के बाकी सेवा करो। आए समझ में? जब सेवा नहीं कर रहे हो तो अपने ठाकुर को सब जगह देखो कि भागवत में मेरे ठाकुर की कथा वर्णित भई है, गीता, अच्छा गीता में तो मेरे ठाकुर की कथा कही है,
गीता की तो बात मेरे ठाकुर ने कही थी। वो सब जगह पे अपने ठाकुर को देखना वियोग में। जब सेवा कर रहे हो तब अपने ठाकुर में सब कछु देखो, और जब सेवा नहीं कर रहे हो, जब वियोग हो रहे हो, तब अपने ठाकुर को सब जगह देखो विप्रयोग में। हो जानी पिय के मिले, विरह अधिक सुख होए, मिलते मिलिए एक सो, विरह सब जग सोए। आयो ख्याल में कि जब वक्त वियोग हो रहा है वह वक्त सर्वत्र वाको अनुभव होवे, पर जब वक्त तुम सेवा कर रहे हो तो सर्वत्र वाको अनुभव करने जाओगे, फिर एक गधा दिखे वाकई भी तुम कहोगे कि हाँ यहाँ भी हमारे ठाकुर जी हैं, इनकी भी थोड़ी सेवा करो। वाकई मना ही है। सेवा कर रहे हो वह वक्त अपने ठाकुर जी में सब कछु देखो, जो कुछ तुमको चाहिए सब अपने ठाकुर जी में देखो। ये आपको सूक्ष्मतम रहस्य है कि सेवा में सब कछु अपने ठाकुर जी में देखना। या के लिए अपन नरसिंह जयंती मनावें, कौन के साथ? अपने ठाकुर के साथ। राम जयंती मनावें कौन के साथ? अपने ठाकुर के साथ। वामन जयंती अपने ठाकुर के साथ। शिवरात्रि अपने ठाकुर के साथ। नवरात्रि अपने ठाकुर के साथ। गणपति चौथ अपने ठाकुर के साथ। अरे बाप को श्राद्ध अपने ठाकुर के साथ। बाप को मर गया हुआ में श्राद्ध अपने ठाकुर के साथ। सेवा को यही डिसिप्लिन है। सेवा की डिसिप्लिन यही है कि सेवा कर रहे हो तब सब कछु अपने ठाकुर के साथ, और जब सेवा नहीं कर रहे हो तब सर्वत्र अपने ठाकुर को देखो। कोई कंसेप्ट में डिफिकल्टी हो तो आप पूछो मुझसे, क्योंकि बहुत सटल कंसेप्ट है ये। एक को सर्वत्र देखनो और सबको एक में देखनो। तो सेवा के समय सबको एक में देखनो। कौन से एक्सटेंट तक कि कामन के बाबा श्रीनाथ जी पधारे तो श्रीनाथ जी को वेणु जी नहीं धरा पाए, क्योंकि उनको चंद्रमा जी को वेणु धराने की आदत थी। तो चंद्रमा जी की तरह श्रीनाथ जी को वेणु जी धरा रहे थे। श्रीनाथ जी को तो ऐसा श्रीहस्त है, तो धरे कैसे वेणु? सेवा के वक्त अपने ठाकुर जी में ही सब कछु दिखना चाहिए, तब तो सेवा भाई। और सेवा के अनवसर में, कथा में सर्वत्र अपना ठाकुर जी दिखना चाहिए। वो वह वक्त तुम इनवर्ड नहीं जाके आउटवर्ड जा रहे हो। सेवा में तुम इनवर्ड कंसंट्रेशन है और कथा में आउटवर्ड। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, जो कुछ है मेरे ठाकुर को विस्तार है। वो समझ तुम्हारी शुद्धाद्वैत की समझ है, वो भाव तुम्हारो विप्रयोग का सर्वात्म भाव है। ये सर्वात्म भाव सु जो प्रभु को स्वरूप लभ्य है, यदि ऐसो सर्वात्म भाव हो तो प्रभु तुम्हारो भोग्य बन सके है। मूल बात यहां है। यदि ये सर्वात्म भाव नहीं है तो व्यर्थ में प्रभु को भोग्य मानने की धांधल मत करो। महाप्रभु जी के मत की खासियत ये है कि महाप्रभु जी ने प्रभु के न तो भोक्तृभाव को इनकार किया है, न महाप्रभु जी ने प्रभु के भोग्य भाव को इनकार किया है। महाप्रभु जी ने न तो भगवान के कर्ता भाव को इनकार किया है कि भगवान जगत के कर्ता नहीं है, पर न महाप्रभु जी ने भगवान के कार्य भाव को इनकार किया कि भगवान कार्य नहीं हो सके, भगवान को पैदा भी किया जा सके। भगवान जगत करता है, पर तुम वह को पैदा कर सको, वह कर्ता को तुम पैदा कर सको। नंदस पात्मज उत्पन्न जाता लादो महामना, वह को तुम पैदा कर सको। वो कर्ता को तुम पैदा कर सको, भोक्ता को तुम भोग्य बना सको। भगवान सर्व जगत को दृष्टा है, पर तुम वह को दृश्य भी बना सको हो। कोई चीज को इनकार महाप्रभु जी नहीं कर रहे हैं, पर हर चीज को प्रपोर्शन और कॉन्टेक्स्ट तुमको
प्रॉपर समझना पड़ेगा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ प्रोपोर्शन कुछ भी मान के झंडा लेके दौड़ो तो वहां जाके फिर गड़बड़ी हो जाए महाप्रभु जी के हिसाब से, क्योंकि वो तुम्हारो प्रभु के स्वरूप को कहीं न कहीं तुम खंडन कर रहे हो। प्रभु सब रूप है, पर सब रूप होने पर भी प्रभु को भजन के वक्त कौन सा रूप है, ज्ञान के वक्त कौन सा रूप है, क्रिया के वक्त कौन सा रूप है, उपासना के वक्त कौन सा रूप है, वैराग्य के वक्त कौन सा रूप है, इन सब बातों को तुमको विवेक वापरना चाहिए। प्रभु तो सब रूप है, या में कोई संदेह नहीं है। एक रूप में प्रभु को बांधे नहीं जा सके है, मूल ये महाप्रभु जी को सिद्धांत है। और या सिद्धांत को समझ के और जब तुम चलोगे तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे कल मैंने आपको बताई थी वो कल शेर वो सुनाए तो ना सूफी को, हाँ वो माशूक वाली बात, वहां में वो बहुत सुंदर वाने ये कही थी ना ये बात के दर सोमो मदरसो देरो कुनिष्ठ तरसिंदिए दोजकस्तो जोयाए बहिश्त आकस की जे असरार खुदा बाखबरस्त जी तुख में दिल अंदरूने हेच नकिस्त। वही सूफी ने एक और बात बहुत अच्छी कही है, और वो यूं कह है कि हाजी बराह काबा रफ्ते दारत, ये जो हज करवे जावे हाजी वो काबा के तरफ यात्रा के लिए दौड़ा दौड़ कर रहे हो। हाजी बराह काबा रफ्ते रफ्ते दारत आशिक ब मैं दुसाला जबते दारत। और जो आशिक है वो 2 साल, उनकी लैंग्वेज वह टाइप की है, भाव आपको समझने को कोशिश करो कि आशिक ब मैं दुसाला जबते दारत। आशिक जो है वो प्रेम की मदिरा पी के मस्त रहना चाहे है, मालूम न शुद्ध कि यार मशगूल बकिस्त। क्या पता चले कि माशूक को क्या पसंद आ रहा है, यात्रा पसंद आ रही है कि ये नशा में पड़े रहना पसंद आ रहा है। हर कस ख्याल है खेश खफ्ते दारत। हर जो बात पता है वो इतनी है कि जो व्यक्ति मस्त है वो वाकई अलग अलग रूपन में मस्त है। वाकई अनेक रूप हैं माशूक बनने के, एक रूप में वो माशूक नहीं बने हैं, अनेक रूप में माशूक बने हैं। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो आके प्रिय बनने के अनेक रूप हैं, और उनमें से कौन से प्रिय बनने के रूप में वो कौन को कैसे प्रिय बन रहे है। हर कस ख्याल खेश खपते दारत, हर व्यक्ति जो खप्त में है वाकई इतनी बात मुझको बराबर पता चली कि माशूक के ख्याल में हर आदमी खपती है। हर कस ख्याल खेश खपते दारत। तो पर महाप्रभु जी या मैं सिर्फ इतना ही खुलासा करना चाहें कि बस आपको सिर्फ माशूक ही मत मानो, वो तुम्हारा आशिक भी है। वो माशूक ही नहीं है, वो तुम्हारा आशिक भी है। तुमको सिर्फ वाकई आशिक ही नहीं होना है, अरे यार कि माशूक भी बन के देखो, क्या घबराहट है। जो सब कछु बन्यो है वाके साथ सब कछु बनना, तो मैं मुंह में नाते अनेक। तो एक नाता वाके साथ निभाओगे तो नहीं चलेगो। वही लिए अपने यहाँ के सेवा के प्रकार में जगा दें तो यशोदा जी के भाव से जगा दें, खंडिता के पद गा दें तो गोपिन के भाव से गा दें, गैन छड़ी छोगान सजान जाए सखा के भाव से कर दें, आरती करके दंडत लगा दें तो दास को भाव आ जाए। अरे वो बीरबल लाइए ऐसा न जो पीर भिबरची भिस्ती खर। बीरबल लाइए ऐसा न जो पीर बबरची भिस्ती खर, सब काम आवे। तो अपन को प्रभु सब कछु बन्यो है तो अपने को प्रभु के सब काम आनो है। मूल वो भाव से जा वक्त तुम भजन करोगे तो तुम प्रभु के स्वरूप को खंडन नहीं करोगे। तो तुम्हारे में ब्रह्म विद्या बराबर बंसी की, ब्रह्म विद्या की बंसी तुम्हारे भीतर बज गई। तो यदि तुम या तरह से अपने आप को ओपन नहीं रख रहे हो, तुम पत्थर की तरह हो, जैसे एकदम जो क्लास चाइना क्ले हुए, चाइना वैक्स हुए,
एक शेप बना दियो बनाने वाले ने, अरे थोड़ा मजा नहीं आया, थोड़ा शेप ऐसे कर दिया, तो फिर मुड़ने के लिए वहाँ चाइना क्ले की तैयारी हो गए है, पत्थर की उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो है। तो महाप्रभु जी जो चाहे हैं वो चाइना क्ले टाइप को अपनो कैरेक्टर चाहे हैं, जाको प्लास्टिसिटी कहे हैं, वह तरीके की प्लास्टिसिटी तुम पैदा करोगे तो भगवान में भी वह तरीके की प्लास्टिसिटी को तुमको अनुभव होएगो कि यद्य धिया तो रुगाए विभावयंती तत्तद वपु प्रणय से सदनु का। अक्सर ये लोग सब मूर्खतावश चर्चा करते रहे कि अपने यहाँ बाल भाव की सेवा है कि किशोर भाव की सेवा है। अरे भाई काय की सेवा है? दंडवत कर रहे हो तब न बाल भाव है न किशोर भाव है, दास्य भाव है। पलना झुला रहे हो तो बाल भाव है, हिंडोला झुला रहे हो तो किशोर भाव है। ख्याल में तुलसी समर्पण रहे हो वक्त कौन सा भाव है? दास्य भाव भी नहीं है, आत्म परमात्मा समर्पण को भाव है। तो परमात्मा के साथ अपने सब तरीके के भाव हैं और उन सब तरीके के भावंशु परमात्मा को भावित करना है। वो सब तरीके के भावंशु जब वक्त परमात्मा को अपन भावित करेंगे तो अपने में ब्रह्म विद्या ऐसी बंसीबाजी हो जाएगी। तो महाप्रभु जी को अदेय दान दक्षता अपने में प्रकट भएगी, क्योंकि वो अदेय दान जो है, जो प्रभु ने लोभात्मक अधर्म में ये स्थापित कर रखो है कि मैं तुम्हारो भोग्य हूँ, तो वाको एक कॉन्टेक्स्ट है। वो भोग्य तुम्हारो कब बनेगो कि जब वक्त तुम्हारे में वो वेणु को मैसेज जाए। यही लिए वेणु गीत के प्रकरण में ये आयो है कि वेणु वादन को जो रस हतो वो गोपी जनन ने पहले कानसु पियो, कानसु पीने के बाद उनके मुँह सु निकलियो। उनके मुँह से जा वक्त निकलियो वह वक्त उनके मुंह ऐसे शुद्ध हो गए कि भगवान उनके मुंह को चूम सके। यदि नहीं शुद्ध होते तो चूमने लायक नहीं होते मुंह। तो कान से जो मैसेज उनके गए और उनके मुख से जो निकले तो उनके मुख इतने सुंदर हो गए कि चूमने लायक हो गए। तो ये क्या बात को, ये क्या रहस्य को समझा रहे हैं, वह बात को समझो कि एक वक्त भगवान की भोग्यता को तुम समझो, भगवान की भोग्यता को समझ के और वह भोग्यता को जब वक्त तुम अपने मुंह से प्रकट करोगे तब तुम भगवान के भोग्य हो सकोगे। न तो तुम भोग्य हो न तुम भोक्ता के लायक हो। अभी माजना कहाँ है? इश्क मुद्दई तो इश्करा नालायकी। ये सारो रहस्य अदेय दान दक्षता को है। ये अदेय दान को महाप्रभु जी अपने को दान करना चाह रहे हैं। वो अदेय दान ठाकुर जी ने वेणुवादन के द्वारा गोपी जनन को कियो। अब पाछे सवाल यही आज गयो कि गोपी जनन को ही कियो, सबको कियो, सबको कियो है, वो सबको उनके अधिकार के अनुरूप कियो। गोपी जनन के केस में जा लैंग्वेज में गोपी जनन को प्रकट होना चाहिए, वह लैंग्वेज में गोपी जनन ने प्रकट कियो। जा लैंग्वेज में लतान में प्रकट होना चाहिए, वह लैंग्वेज में वो लतान में प्रकट भयो। जा लैंग्वेज में गोप बालकन में प्रकट होना चाहिए, वह लैंग्वेज में गोप बालकन में प्रकट भयो। भगवान को मैसेज जो है वेणु के द्वारा जो कन्वे भयो है वो सब में भयो है और सब में प्रकट भयो है। वो सब में यथायथ रस के साथ, क्योंकि वो सर्वरस है, सर्वरस होने के कारण सर्वरस रूप वा को मैसेज प्रकट भयो है। अब वो जहां मॉडल में प्रकट भयो अपन वहां वाको फिर पाछो फिक्स कर लें तो अपन महाप्रभु जी को तात्पर्य समझे नहीं। वो वेणुवादन को रस अपनी सेवा में, अपने ठाकुर जी की सेवा कथा में भी प्रकट हो सके है। वो सारो सरंजाम महाप्रभु जी ने अपने को जुटा के बतायो है कि या तरह से सेवा करो, या तरह से कथा करो, तो वो सेवा को, वो भगवान की भोग्यता को रस तुम्हारे भी भीतर प्रकट हो सकेगो। तुम्हारे यहाँ विराज तो ठाकुर तुम्हारा भोग्य बन सके है, पर वो आखो बाकी सावधानी बरतनी पड़ेगी। वो बरतें तो अदेय दान दक्षता को अपन ने अनुसरण कियो, और नहीं बरते तो अपन कुछ भलती बात अनुसरण कर रहे हैं। संक्षेप में ये सारो विस्तार है। वैसे तो इन पंक्तियों को व्याख्यान करने जाए तो 4 महीना भी पूरी नहीं हो, इतना विस्तार है, पर ये आखो या को स्कोप है। महाकारुणिक श्री महाप्रभु जी विभु हैं,
अदेयदान दक्ष हैं, पर एक सच्ची बात यह है कि आज न तो अपने सब पुष्टि मार्गियन में महाप्रभु जी के प्रति वो करुणा को भाव रह गया है कि जा महाकरुणा करके उनने अपने को जो इतना दिव्य सिद्धांत समझायो, वहाँ पे थोड़ी सी करुणा करके सच्चाई से हुआ सिद्धांत को अपन समझें, सच्चाई से हुआ को पालें। अपने दिल इतने निष्ठुर हो गए कि अपन वो करुणा को अनुभव प्रकट नहीं करना चाह रहे हैं। महाप्रभु जी ने जो सामर्थ्य अपने को दी है, वह सामर्थ्य को अपन जीना नहीं चाह रहे हैं, कोई भलती सामर्थ्य को अपन जीना चाह रहे हैं। महाप्रभु जी ने जो अदेय दान दियो, वह अदेय दान के वारसा को अपन निभाना नहीं चाह रहे हैं। गुजराती में जाको वेड़फ न कहा जाए, वो वेड़फ न चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो श्री महाप्रभु जी अपने पे ऐसी कृपा करें कि हम बालक हैं में वो करुणा पैदा होती हो कि न पैदा होती हो महाप्रभु जी के जैसी, कि वैष्णव जाकू हमने ब्रह्म संबंध दियो, वो सेवा नहीं कर पा रहे हो है, वह को जीवन व्यर्थ जा रहे हो है, वह को दर्द हमारे दिल में नहीं हो तो होए मत हो, पर कम से कम महाप्रभु जी के सिद्धांत को विपरीत व्याख्यान तो मत करो। इतनी भी करुणा महाप्रभु जी अपने फिर सु करें ते मार्ग को उद्धार आनंद सु हो सके है। वो सामर्थ्य हम लोगन में प्रकट नहीं होती होए कि हम अपनी उपदेश सु, अपने चरित्र सु तुम लोगन में वो इन्फ्यूज कर सकें कि तुम अपने ठाकुर जी को सेवा करते में परायण हो जाओ। तो मत हो, तो मत हो, और कम से कम इतना तो कर सकें ना हम लोग भी कि महाप्रभु जी को सिद्धांत सच्चाई में क्या है, हमसु पालन हो तो होए, चाहे हमसु पालन नहीं हो तो होए, महाप्रभु जी को सच्चाई में सिद्धांत ये है। उतनी सामर्थ्य भी महाप्रभु जी आज अपने को दें विभू के वंश होने के कारण, तो बहुत बड़ा काम हो सके। अदेय दान दक्षता, आज तो कुदेय दान दक्ष हो गए हम लोग सब। पर कुदेय दान की दक्षता जो हमारी प्रकट हो रही है, क्योंकि सिर्फ हमको हमारे पेट भरना है, हमारे पेट भरने के लिए, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ठाकुर जी की सेवा करनी, ये तो अदेय दान दक्षता के वंश होने को में एक लज्जा की बात है। तो वो अदेय दान दक्ष, वो उतना दक्ष हमको न बना सकते हो तो न बनावे, पर हम सभी गोसाई बालकन को कम से कम इतना तो दक्ष बनावे कि यदि ये पुष्टि मार्ग हमको माफक नहीं आते होए तो पुष्टि मार्ग को छोड़ के मर्यादा मार्ग या प्रवाह मार्ग जो हमको माफक आते है, वह मार्ग को हम अनुसरण कर सके। कम से कम वह मार्ग में तो सच्चे हम रहें, इतनी तो कृपा अदेय दान दक्ष हमारे पे करे। और तुम वैष्णव बनियान को भी महाप्रभु जी यदि पुष्टि मार्ग को सिद्धांत यदि अपीलिंग नहीं लगतो होए तो न लगे, पर श्री महाप्रभु जी इतनी कृपा तो तुम्हारे पे भी करें कि यदि मर्यादा मार्ग अच्छा लगता है तो मर्यादा मार्ग को अनुसरण तुम करो, और प्रवाह मार्ग अनुसरण लगता हो अच्छा लगता है तो प्रवाह मार्ग को अनुसरण करो, क्योंकि सभी मार्ग अंत में प्रभु के मन वाणी और स्वरूप से प्रकट भय है। जहाँ मार्ग को अनुसरण अपन सच्चाई से कर सकते हो वह मार्ग को अपन अनुसरण करें। इतना तो महाकारुणिक विभु अपने पे कृपा करे, ऐसी श्री महाप्रभु के चरण में प्रार्थना करके और या वक़्त को अपन सत्र यहाँ परिपूर्ण करें। श्री वल्लभ रोम रोम रस झलके, श्री वल्लभ रोम रोम रस झलके, भरे समुद्र अनेकन रस के, कृपा लहर उर हलके, श्री वल्लभ रोम रोम रस झलके। जय जय जारस के अधिकारी भरत, भरत सम्हारे न
छल के। रामदास पद कमल महारस, चाखन को जिय लल के श्रीवल्लभ, रोम रोम रस झल के। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, रहीन चरणन केरो। साधन और नहीं आकली में, जासो होए निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध